जब राम मंदिर बनकर खड़ा हो जाएगा, देश विदेश के लाखों करोड़ों श्रद्धालु भगवान राम में श्रद्धा रखने वाले वहां जाएंगे, उनसे भी आप यही कहेंगे कि तुम असल में मस्जिद में जा रहे हो? नहीं, उनसे हम ये कहेंगे कि आप सुप्रीम कोर्ट का डिसीजन पढ़िए कि अगर ये 92 में न शहीद होती तो सुप्रीम कोर्ट का ये डिसीजन नहीं आता। सुप्रीम कोर्ट ने बाकायदा अपने डिसीजन में कहा है, ऐसा कोई प्रमाण पत्र नहीं मिला, कोई ऐसा प्रमाण नहीं मिला कि ये किसी मंदिर को तोड़कर मस्जिद बनाई गई हो। बुनियादी सवाल पे आ जाइए। मस्जिद थी, मस्जिद है और रहेगी, आस्था रहेगी। रहेगी का मतलब क्या? वहां तो मंदिर बन रहा है। नहीं, मंदिर कैसे रहेगी मस्जिद? आपकी आस्था थी कि मंदिर है, हमारी आस्था रहेगी कि मस्जिद है? मैं तो कह रहा हूं मेरी आस्था ना भी हो, मैं एथियस्ट भी हूं अगर सुने, लेकिन जो चीज मेरी आंख को दिख रही है कि ये मंदिर है, तो आप कैसे कह देंगे कि मस्जिद है? आंख में दिख रहा था ना कि मस्जिद है, तब भी आप कह रहे थे आस्था। हाँ, मस्जिद थी, मस्जिद गिराई गई। नहीं, बिल्कुल नहीं थी। सौरभ जी, यहां मुझे आना पड़ेगा। सुप्रीम कोर्ट का 5 न्यायाधीशों का जो असल इश्यू जिस पर आप बहस करा रहे हैं, हाँ, 5 न्यायाधीशों का जजमेंट क्या कहता है? 3 बड़ी बातें मैं आपको बता दूं। आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया ने सर्वे किया, उसको नहीं माना सुप्रीम कोर्ट ने। आपको कलीम साहब आप बोल लीजिएगा एक मिनट। दूसरी बात, वहां पे धर्मस्थली तोड़ के और मस्जिद बनाई गई और वहां पे जो स्तंभ और पत्थर थे उसी का इस्तेमाल किया गया। और तीसरी बात, इसीलिए हिंदू पक्ष को वो जगह दी गई और कहा गया 5 एकड़ का एक अन्य स्थान जो मुस्लिम समुदाय है उसको मस्जिद ये तो ये कहना चाह रहे हैं कि ये करोड़ों हिंदुओं की आस्था का सवाल है, इसलिए दे दिया न्यायालय ने। सिर्फ देखिए ऐसा है, सर्वोच्च न्यायालय तो उन्होंने एसआई की किसी रिपोर्ट मुझे बोलने दीजिए कि आप बड़े वकील, मैं अपनी बात पूरी कर लूं फिर आप बोलिएगा। छोटा सा भाई साहब, आप बड़े वकील हैं, सब बराबर है जी, लेकिन अब मेरी बात पूरी हो जाए अच्छा तभी लगेगा, आप बोलिएगा जी। देखिए, टाइटल सूट था वो, पहली बात। टाइटल सूट जो है किसी आस्था के आधार पे नहीं तय होता है, वो मालिकाना हक कागजों में देखा जाता है। इनको ये भी नहीं पता है। जी, मुझे मालूम है। तो फिर आपने कहा आस्था से दिया गया। मैं बताऊंगा सर्वोच्च न्यायालय का जजमेंट, अगर मैं इनसे ये पूछ लूं कि आप 2 जजेस का नाम बता दिए, नहीं बता पाएंगे। और यही काम ओएसी ने किया था। राज्यसभा में है आपके साथ, उनका नाम कौन नहीं जानता साहब? 2 का 2 नहीं, अरे साहब, मेन का तो आपके राज्यसभा के साथ है। चलिए ठीक है, मैं एक बता दूं सर, देखिए उस जजमेंट में सिर्फ जो टाइटल था, टाइटल सूट थी और उसमें मालिकाना हक नहीं साबित कर पा रहा था मस्जिद पक्ष, इसलिए उन्होंने उनको दिया। लेकिन ना तो आर्कियोलॉजिकल सर्वे। आज हम अयोध्या पे चर्चा कर ही नहीं रहे, सवाल इनका भी मेरा भी जो था काशी पे था। अभी मथुरा भी छोड़िए, काशी की बात हो रही है। इनका सवाल था क्या यहाँ फैसला आ जाता है मान लीजिए अदालत का कि हाँ भाई इसकी वीडियोग्राफी देख के एएसआई को मान लीजिए लगा दिया जाए, पता लग रहा है कि सुनिए पता लग रहा है कि इस मस्जिद के नीचे मंदिर था, तो ये मान लेंगे आप ना? अभी बाबरी मस्जिद पे क्या किया हमने? बाबरी मस्जिद पे हमने अपना डिसेंट दिखाया, हमने सारे दर्शक देख रहे हैं, बोलेंगे नहीं कि रूल ऑफ द लैंड है जो मान लेंगे ना, कह रहे हम क्या करेंगे, मानेंगे ये मानना पड़ता है। चलिए बस ठीक है, ठीक है, लेकिन एतराज है जजमेंट अगर आ गई तो उस पर सिर्फ एक जुमला कहूंगा, लेकिन मानेंगे। चलिए एक जुमला कहूंगा, पहले शिवा में 10 सेकंड मैं सिर्फ ये कहूंगा कि 4000 मस्जिदों के बारे में ताकत के बल पर जो फैसला होगा, आज हिंदू राज बन गया, तो इसलिए मजबूरन हम पस्त है, हम दबे हुए, मजबूरन 4000 मस्जिदों का फैसला भी मानना पड़ेगा। जो फैसला जो होगा हमें दबाकर होगा। चलिए शिवम, ये दबे हुए कैसे हैं, आप इस चीज को हिपोक्रेसी समझ लीजिए। जहां इन्होंने, आप अभी टर्की की बात हो रही थी ना, 6वीं शताब्दी में जस्टिनियन ने ऑर्थोडॉक्स चर्च बनाया था वहां पर, 6वीं शताब्दी में। उसको बाद में फिर मस्जिद में कन्वर्ट किया गया, म्यूजियम बना, फिर मस्जिद बन गई। अब सुनिए आप इस पे इंपॉर्टेंट चीज, वो ये कहते हैं कि हमने खरीद ली, जबकि वो ओरिजिनलिटी में चर्च ही था। अब यहां पर 1610 में यह मंदिर था काशी विश्वनाथ का। उसके बाद क्या हुआ, वो तुड़वाया गया 1610 में, उसको टोडरमल जी ने बनवाया था। उसके बाद 1735 में इंदौर की जो महारानी थी अहिल्याबाई, उन्होंने जो अभी का काशी विश्वनाथ है जिसको भव्य बनाया गया, वो उन्होंने फिर से बनाया। ठीक है, यहां पर ये कहते हैं कि ये जो तोड़ा था ये भी हमारा है, वहां पर ये कहते हैं जिसका था चर्च वो भी हमारा है, हमने खरीद लिया। अब मुझे एक चीज बताइए, कल जो कि नहीं होने वाला है फिर से इस देश पर, जो कि नहीं होने वाला, मैं फिर से कह रहा हूं, किसी की रियासत बन जाए, वो हमें जबरदस्ती दबाकर कुछ भी करके हमसे हमारा मंदिर छीन ले और फिर से लोकतंत्र आ जाए, तो क्या कहेंगे आप, हमने तो खरीद लिया था जी, अब नहीं देंगे हम वापस। तो फिर उनको भी वापस दे दीजिए जो टर्की वाला, मतलब टर्की में जो चर्च को हटाकर मस्जिद बनाई वो भी ठीक, यहां पर जो बनाया वो भी ठीक, लोकतंत्र हम मानेंगे नहीं। और अब आप कह रहे हैं कि आप हमें दबा रहे हैं। अच्छा, एक बुनियादी चीज बस इतनी पूछना चाहता हूं तस्लीम साहब से, इस बात को
हाफिज साहब भी, आप मानते हैं या नहीं मानते किसी भी दौर में, किसी भी शासक के दौर में हिंदुओं के पवित्र जिनमें आस्था थी वो मंदिर तोड़े गए, उन पर मस्जिदें बनी? आप ये मानते हैं बात या नहीं मानते? देखिए, इस मुल्क में इस्लाम 1500 साल से है। 1500 में 700 साल उसने रूल किया है, प्रेजेंस 1500 साल से। प्रोफेट नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ज़माने से ही प्रेजेंस है मुसलमानों की यहाँ पर। और मंदिर काशी विश्वनाथ, जिसकी शिवम ने बात की, मैं इसे 100% एडमिट करता हूँ, हिस्टोरिकल फैक्ट है कि काशी विश्वनाथ के मंदिर को डेमोलिश किया गया, मैं मानता हूँ। लेकिन क्यों डेमोलिश किया गया और उसके बाद क्या हुआ, उसका भी तो जिक्र करना चाहिए। मेरी जबान से अच्छा नहीं लगेगा कि मैं जिक्र करूं कि क्यों डेमोलिश किया गया। सारी कहानी मुझे मालूम है। काशी विश्वनाथ, वो ये कहानी बता रहे हैं कि यहाँ से किसी क्षेत्र के राजा रानी निकल रहे थे और उसी जगह पे रानी के साथ मंदिर के पंडों ने बेहुरमती करी, ये बात औरंगजेब को पता चली, औरंगजेब ने गुस्से में वो मंदिर तोड़ दिया। मेरी जबान से अच्छी नहीं लगती है बात कहनी, लेकिन उसके बदले में इतिहासकारों के बीच में सवाल तो फिर नहीं, आपने एक कहानी बताई तो ऐसा बताने वाले भी हैं कि मंदिर तोड़कर मंदिर के ऊपर ही औरंगजेब ने मस्जिद बनवाई। ऐसे 20 हिस्टोरियन है कम से कम, और अलग अलग तबके से। मैं डॉक्यूमेंट दिखाऊंगा जो जमीन के दिए उसी वक्त में औरंगजेब। सर, यहां हम पांचों में से कोई हिस्टोरियन नहीं है। आप एक पक्ष की बात कर सकते हैं, मैं दूसरा पक्ष कोट कर दूंगा, ठीक है? इसीलिए कोर्ट अदालत की जरूरत पड़ती है। जी देखिए, ऐसा है, सबसे पहले तो आप इनके शब्दों पे गौर करिए। इन्होंने कहा हमारी संस्कृति जो है लाखों लाखों साल पुरानी है, हजारों साल जो सबसे पुरानी संस्कृति रिकॉर्डेड है वो भी हमारी है। ये कह रहे हैं हमने 700 साल रूल किया। तो आक्रांताएं जो हुई ना, उनको आप रूलर मान सकते हो क्योंकि इनके धागे उनसे धर्म से जुड़े हैं, लेकिन हमारे लिए चंद्रगुप्त मौर्य, गुप्ता डायनेस्टी, शिवाजी महाराज, इन सब को हम मानते हैं कि यहां की संस्कृति का प्रतीक है। नहीं, वो इनके ही पूर्वज हैं। नहीं, मुझे एक बात बता दीजिए, नहीं होंगे। मुझे इस देश के पहले आक्रांता उसकी तारीख का नाम बता दीजिए, उसकी तारीख बता दीजिए। पहले आक्रांता, मुस्लिम आक्रांता, और वो कब आया उसकी तारीख नाम बता दीजिए सर। नहीं, इन्होंने कहा आक्रांताओं का इल्जाम बहुत बड़ा है, बहुत बड़ा इल्जाम हमेशा बहुत दिन से लगता चला आ रहा है। मुझे बता दे कोई भी, सुनिए मेरी बात, पहले बात सुन लीजिए। पहला आक्रांता कौन था? मुझे ब्रेक देना है, बोलिए आप अपनी बात शॉर्ट में कंप्लीट कीजिए। क्या देखिए, मैं शॉर्ट में एक बात कह रहा हूं, यही फर्क है नजरिए का। अगर आपके घर में घुस के एक चोर चोरी करे और आप पे पिस्तौल लगा दे और कहे कि मैं यहां पे रहा 3 साल, तो आप उसको आदर्श नहीं मानेंगे। आप उसको आदर्श मानेंगे जो आपके घर का रखरखाव करे कि ये मेरा घर है। इनके साथ परेशानी क्या है, ये कहते हैं औरंगजेब बड़ा महान है। अरे औरंगजेब किस बात का महान है? मंदिर तोड़े उसने। हम लोग उसको इसीलिए कहते हैं उसने आक्रमण किया, हम उसको गलत मानते हैं, ये सही मानते हैं और न्यायालय तय करेगा। मंदिर मस्जिद की बात हो रही है, आपने कहा वो उनके पूर्वज नहीं है। एक सेकंड सर, एक सेकंड। अगर कोई हिंदू धर्म का क्रूर शासक रहा होगा तो हम इतिहास मुगल का पूरा इतिहास, मोहम्मद गौरी, महमूद गजनी, ऐसे ही मुगल का इतिहास, मुझे पता है। मोहम्मद गौरी और महमूद गजनी जितने भी शासक रहे, सारे के सारे शासक ने धर्म परिवर्तन जबरन कराया, मंदिर तोड़े, इस्लामिक धर्म को बढ़ाया, और आज हम पद। चलिए ठीक है सर, मुझे ब्रेक लेना। करीम साहब, इतना आपसे जो सवाल था, इस बात मानते हैं कि नहीं मानते कि किसी जमाने में मंदिर तोड़कर मस्जिद बनी थी? देखिए, मैं ये मानता हूं कि इसी भारतवर्ष में जब मनुस्मृति के मानने वालों पर, हिंदुस्तानियों पर जुल्म किया, खासतौर से दलितों पे जुल्म किया, तो उसमें बहुत बड़ा तबका इस्लाम कबूल किया, बहुत बड़े तबके ने। आज जो हिंदुस्तान में इतना इस्लाम नजर आता है ना, इनके जुल्मों का नतीजा है। और अब भी ये जो जुल्म कर रहे हैं, मैं बता दूं आपको, इसका जो असर होने वाला है वो उल्टा ही होने वाला है। इंडिया टीवी हर वक्त हर जगह डाउनलोड करने के लिए सर्च करें इंडिया टीवी न्यूज गूगल प्ले स्टोर या ऐप स्टोर पर।